नमस्कार, मैं आपका दोस्त महू आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही इंस्पायरिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारे सभी लोगों के जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम देता है। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है नेवर गिव अप, मतलब कभी हार मत मानिए। मतलब कि हम कुछ भी कर रहे हैं लाइफ के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर हैं, सभी लोग ग्रो करना चाहते हैं, सभी लोग उसमें सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे अंदर ये ना हार मानने की, मतलब कि नेवर गिव अप एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कैसे काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए और किस तरह से हम अपने इस एटीट्यूड के थ्रू सफलता को पा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आई नो आपने ये वर्ड बहुत सुना है, इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के अंदर कि किस तरह से ये अप्लाई होता है। सिर्फ और सिर्फ नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी चीज में डटे हुए हैं तो इसका मतलब नेवर गिव अप है। उसके साथ क्या चीज करनी चाहिए वो समझना है इस वीडियो के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, पेशेंस के साथ खड़े रहने से भी काम नहीं चलने वाला, आपको कुछ ना कुछ तो चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ पेशेंस से काम नहीं होता, पेशेंस के साथ कर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का टॉपिक नेवर गिव अप, तो ये बहुत ही फेमस है, हर फील्ड के अंदर काम आता है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये समझिएगा कि लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि मुझे कोई काम दिया गया या आपको कोई काम दिया गया कि लेट्स एग्जांपल ये मेरे पीछे एक दीवार है, ठीक है। किसी ने बोला आपको इस दीवार को पीछे करना है, यानी कि इस दीवार को हटाना है, धक्का देना है। मैंने क्या किया, मैंने अपने दोनों हाथों से पूरा ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ इसको धक्का देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों समझिएगा, क्या मेरे धक्का देने से क्या यह दीवार हटेगा, क्या दीवार पीछे जा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैं धक्का दूंगा, कुछ समय दूंगा, फिर मोटिवेट होकर कुछ समय और दूंगा, लेकिन एक समय आया कि मैं थक जाऊंगा और दीवार वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। यहीं पर एक एग्जांपल और लेता हूं आसानी से समझाने के लिए कि आप किसी ने काम दिया कि इसी दीवार के अंदर एक कील ठोकनी है। क्या करनी है? कील ठोकनी है। मैंने एक कील लिया, एक हथौड़ी ली और उस कील को दीवार के अंदर ठोकने लगा। लेकिन जहां पर मैं इस कील को ठोकने जा रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पीछे एक कोई लोहे का रॉड या लोहे का पिलर है और मैं उसके ऊपर अपने कील को ठोकने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या होगा दोस्तों, कील थोड़ा सा अंदर जाने के बाद रुक जाएगी और आगे नहीं जाएगी। हम कितनों भी उसको हथौड़े से मारते रहे, हथौड़े से मारते रहे, आखिरकार क्या होगा, हमारा मेहनत जाया चला जाएगा और वो भी क्या होगा, कील पूरा का पूरा मुड़ सकता है और वो बेकार हो सकता है, टूट सकता है। राइट दोस्तों, तो नेवर गिव अप कैसे काम करता है हमारे जीवन के अंदर ये समझिएगा कि एक चीज तो सच है कि हमें छोड़कर नहीं भागना है मैदान को, हमें लगे रहना है। लेकिन लगे रहना है इन द सेंस कि लेट्स से एग्जांपल कोई एक बच्चा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है, मान लो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो 5 साल से 6 साल से लगा हुआ है, लेकिन उसके जो रैंक है वो बढ़ते नहीं है, उसके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या, क्यों, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा अपनी गलतियों को पकड़ना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार एक ही गलती को दोहराते जा रहे हैं। नेवर गिव अप का मतलब है दोस्तों कि आपने कोई काम एक बार किया, उस काम में आप असफल हो गए, तो आपको यह समझना बड़ा जरूरी है कि आप असफल क्यों हुए। उसको फाउंड आउट करिए, उसको एनालाइज करिए और जो निकल के आता है उसमें सुधार करिए और बार बार सुधार करते जाएंगे तो आपकी गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएगी और आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। लेकिन ये कर्म आपको डालना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से लगे हुए हैं, एक ही चीज को बार बार दोहराते जा रहे हैं और बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, तो आपके डटे रहने से भी रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। चाहे 5 साल के लिए डट जाइए, चाहे 10 साल के लिए डट जाइए, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अप टू डेट होना पड़ेगा, आपको चीजें, नई चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी, जो गलती कर रहे हो उसको सुधार करना पड़ेगा। इसी में एक मुझे बहुत ही पोएम याद आती है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो आप लोगों ने सुनी होगी और मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है, आप लोगों को भी करते होंगे। तो मैं आपको दोबारा सुनाना चाहूंगा कि पोएम का एक पैरा सुनाना चाहूंगा, पूरा नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, जो इस टॉपिक से संबंधित है। वो है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद त्याग को
त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इस पैरा से आपको ये समझ आया होगा कि इसमें भी बताया गया है कि हमें लगे रहना है, हमें असफलता मिलेगी हमारी जर्नी के अंदर, लेकिन उससे डरना नहीं है, उसको एज ए चुनौती के रूप में लेना है हमें। लेकिन उसके अंदर दूसरी लाइन जो थी कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कहने का मतलब हमने किया, असफल हुए तो क्या कमी रह गई, किस वजह से ऐसा हुआ, उसे देखना है, उसको फाइंड आउट करना है और उसको कैसे सुधार सकते हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा हमें। और बिना काम के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए लास्ट पैरा क्या बताया गया कि बिन किए जय जयकार नहीं होती। संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ना, लगे रहना है, कर्म तो करना पड़ेगा सुधार के साथ, और बिन किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड एक्चुअली मीन्स दैट, ये मीन्स करता है, उसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई चीज है आप पकड़े हुए हो और कुछ उस पर एक्शन नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो और सफलता की उम्मीद कर रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला दोस्तों। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड इस तरीके से काम करता है। और इस तरीके से अगर हमने किसी भी काम को पेशेंस के साथ, संघर्ष के साथ उसको करते गए और उसके अंदर रेगुलर सुधार करते गए, अपने आप को अपग्रेड और अप टू डेट करते गए, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े कवि कहते हैं, राइटर कहते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग डिफरेंटली। कहने का मतलब आपको काम करना है, अगर उस काम को उसी तरीके से करने से सफलता अगर नहीं मिल रही है तो उस काम को करने का कोई और तरीका भी हो सकता है, उसको फाइंड आउट करिए और उस पर काम करिए दोस्तों। राइट, आई होप सो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और आगे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।